नमस्ते एवरीवन। आप सभी साथियों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है बीपीएससी तैयारी के रिगार्डिंग। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि 38 ज़िलों का जो रोस्टर है वो क्लियर हो चुका है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 38 ज़िलों का आपका जो रोस्टर है वो क्लियर हो चुका है। आपने देखा होगा जो 8 ज़िले हैं जिनका रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, तो डीओ साहब के द्वारा रोस्टर क्लियर कर दिया गया है। 8 ज़िलों का जो रोस्टर है वो डीएम ऑफिस में है, उनके द्वारा अप्रूवल किया जाता है, उसके बाद में ही चीज़ें शिक्षा विभाग को भेजी जाती है। तो मंडे को 8 जिलों का डीएम साहब के द्वारा अप्रूवल भी कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में शिक्षा विभाग बीपीएससी को भेज देगा। ये बहुत ही अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। ये सचिवालय अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ भाई, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे और भी चैनल वाले इस पर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि वैकेंसी कितनी निकलेगी। कुछ साथियों का ये प्रश्न है कि बैकलॉग की जो सीट है जो टीआरई 3 में बच गई थी, क्या उस वैकेंसी को ऐड करके टीआरई 4 का विज्ञप्ति देखने को मिलेगा? तो जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। बैकलॉग की जो सीट है जो टीआरई 3 में वैकेंट रह गया है, जो इसको फुलफिल नहीं किया गया है, हालांकि वो सारी सीटें लगभग अगर आप देखें तो पीजीटी और टीजीटी की ज़्यादातर है, ठीक है। तो वो सारी सीटें आपको टीआरई 3 में ऐड ऑन हो जाएगा। तो आप ये मानकर चले कम से कम 55 से 60 हज़ार के आसपास वैकेंसी टीआरई 4 में देखने को मिलेगा। एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ, पीजीटी और टीजीटी में भाई बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, हर सब्जेक्ट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, बट अधिकतर वैकेंसी आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आपका इन सारे सब्जेक्टों में आपको देखने को मिलने वाला है। हालांकि सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट में रहेगा। अभी कुछ साथी हमारे कमेंट करेंगे सर होम साइंस में नहीं रहेगा, इकोनॉमिक्स में नहीं रहेगा, सब में रहेगा। मैं ज़्यादा दर की बात कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे ये भी कंफर्म कर देना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस को लेकर के। हमारे कुछ साथियों का ये प्रश्न है, सर कंप्यूटर शिक्षक की बहाली देखने को मिलेगा कि नहीं? भाई मेरे, कंप्यूटर शिक्षक की भी बहाली आपको देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं आप सभी को कहना भी चाहता हूँ कि टीआरई 4 का जो ये वैकेंसी है बिल्कुल लास्ट वैकेंसी है। इसके बाद में फिर शिक्षा विभाग में, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में आपको वैकेंसी जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, देखने को मिलेगी, बट इसके बाद वैकेंसी अगर आएगी तो बहुत कम आएगी। ऐसे 8,000, 10,000, 15,000 इतना ही आएगा। मतलब 50,000 प्लस बहाली फिर टीआरई 5 में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आप मान कर चलें। इसलिए यह आप अपना लास्ट मान करके तैयारी करें। और आपको पता ही है इसमें डोमिसाइल भी लगा हुआ है, तो इसमें जो बिहार के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका मेरिट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, उनकी मेरिट आपको ज़्यादा नहीं जाएगी, ये आप मान कर चलें। और आप सभी से एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप टीजीटी, पीजीटी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो जो आपका जीएस का 40 नंबर का आता है उसका कंटेंट भी अपडेट क्लासेज के द्वारा दिया जाता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज करके उस नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी साथियों को बताना भी चाहता हूँ, हमारे टेलीग्राम पे करीब 12,000 के अप्रॉक्स लोग जुड़े हुए हैं। टीआरई 3 में कम से कम 3,000 प्लस लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। आप एक लोगों का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। बहुत वीडियो भी चैनल पर अपलोड है और उन्हीं लोगों का वीडियो अपलोड किया गया है जो रैंक लाए हैं, चाहे वो पीआरटी रैंक लाए हों या जूनियर या टीजीटी, पीजीटी, उन्हीं साथियों का वीडियो अपलोड किया है। और रैंक नहीं, रैंक 1 जिनका वीडियो आया है, जिनका आया हुआ है, जिनका रैंक 1 है पीजीटी में, उन भाई का भी वीडियो चैनल पर अपलोड है। तो सभी अपडेट क्लासेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जीएस पोर्शन आपके लिए बिल्कुल रामबाण है। जो नोट्स दिया रहा है उसमें से टीआरई 3 में 40 क्वेश्चन में से 30 से 32 क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिल गया था। अगर आपका और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसमें हमारे पीआरटी के वो साथी होंगे, वो सोच रहे होंगे सर पीआरटी में कितनी वैकेंसी आएगी? फिर भाई पीआरटी में भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगा, तकरीबन 15,000 प्लस तो आप मान कर ही चलिए, इससे कम आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप बस अब इतना मान कर चलिए। कुछ साथियों का प्रश्न है कैसा कि सर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगा। कुछ लोगों को देखो, जब बार बार चीज़ें निगेटिव चलती है ना तो दिमाग में निगेटिव ही भर उठता है, ये सच है। तो कुछ लोग को अभी भी मजाक लग रहा होगा कि वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा ऐसा। तो जिनको मजाक लग रहा है उनको मजाक ही लगेगा, वो वैकेंसी से वैकेंसी से वो बाहर है, ये आप मान कर चलें। और जिनको सीरियस लग रहा है वो अच्छे तरीके से लग जाएं। अब आप ये मान कर चलें कि मार्च में 101% आपका पेपर रहेगा, ये आप मान करके तैयारी करें। आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मार्च में आपका पेपर 101% आपको देखने को मिल जाएगा। 10-5 दिन इधर प्लस माइनस हो सकता है, बट आप यही मान कर चलें कि मार्च में ही हमारा पेपर, मार्च लास्ट में आपको पेपर आपका देखने को मिल जाएगा। चाहे आप पीआरटी हैं या जूनियर हैं या टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, अच्छे तरीके से लग जाइए।
और इस बार आप ये मान कर चलें कि कंपटीशन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि पीआरटी में आपका एमआईएस के भी साथी हैं, ठीक है। तो पीआरटी में भी आपको ठीक ठाक कंपटीशन देखने को मिलेगा। और टीजीटी पीजीटी में एक स्टेट ऑलरेडी पास हो चुके हैं लोग, और दोबारा स्टेट का रिजल्ट आने जा रहा है, तो 2 स्टेट स्टूडेंट आपको इकट्ठा हो चुके हैं, इसलिए टीजीटी पीजीटी में भी कंपटीशन आपको ठीक ठाक देखने को मिलने वाला है। आप सबसे गुजारिश भी है हाथ जोड़ करके कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यार वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।